Yes, very good morning, student. Very good morning, Priya, Gurjar, Saurabh, Uttam, Ayan, Ankit, Dr. Pratap, Saurabh Tripathi, Hitesh, Vaibhav, Saurabh. Very good morning, Disha, Monica, Pratap, Manish, Arthwa. Yes, बच्चों, very good morning. Very good morning, Menka, Priyanshu, Jivesh, Ritesh, Urmila. Yes, student, Parne, Saurabh, Simran, Step. Good morning. स्टूडेंट, आज का टॉपिक कलर. बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड मॉर्निंग. सेशन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, आज का सेशन है अपना कलर ऑफ डी ब्लॉक. वैसे कलर मैंने लास्ट टर्न पे स्टार्ट किया था. स्टूडेंट, कलर टॉपिक का बेसिक आइडिया, बच्चों बेसिक आइडिया लास्ट टर्न पे हो गया था. बेसिक आइडिया लास्ट क्लास में. कलर टॉपिक नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. यस, टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. यस, कलर. यस, वेरी गुड मॉर्निंग. यस, सभी रेडी है? एक बार थम्स अप करें बच्चों. यस, मॉड्यूल नहीं दिया बच्चों, मॉड्यूल आज मिल जाएगा. आज मॉड्यूल मिल जाएगा. ओके, चलिए. यस स्टूडेंट, कलर की बात करूं, कलर को वापस मैं स्टार्ट कर देता हूं बच्चों. ये फर्स्ट स्लाइड, कलर. डी ब्लॉक कंपाउंड. क्या बच्चों डी ब्लॉक कंपाउंड आर ऑलवेज कलर्ड? डी ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली कलर्ड. जनरली कलर्ड. जनरली कलर्ड. ऑलवेज नहीं. ऑलवेज नहीं. डी ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली कलर्ड ड्यू टू नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बच्चों फर्स्ट पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डी ट्रांजिशन. Yes, student, D block compound are colored. Number 1 point, unpaired electron result in DD transition. बच्चों unpaired electron result in DD transition. Number 2, charge transfer spectrum. Charge transfer spectrum. और number 3, polarization. Polarization. Student, D block compound are colored. उसके पीछे 3 reason है. स्टूडेंट, फर्स्ट रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डीडी ट्रांजिशन. दूसरा रीजन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम. और थर्ड रीजन पोलराइजेशन. बच्चों थर्ड रीजन पोलराइजेशन. ओके, यस. अब स्टूडेंट, डीडी ट्रांजिशन क्या है? बच्चों डीडी ट्रांजिशन ये मैंने बताया था. डीडी ट्रांजिशन स्टूडेंट ये डी सबसेल है. बच्चों डी सबसेल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट. यस, दिस इज डी सबसेल split into 2 part. One is lower energy, another is higher energy. Energy difference between this is delta O. बच्चों D subcell split into 2 part. कोई भी लिगेंड हो स्टूडेंट, वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग, D subcell split into 2 part. This is T2G, this is EG. स्टूडेंट DD transition, promotion of electron. बच्चों promotion of electron from lower energy to higher energy. Promotion of electron from lower energy to higher energy after absorption of visible light. बच्चों promotion of electron from lower energy to higher energy after absorption of visible light. बच्चों जब ये DD ट्रांजिशन होगा तो visible light को absorb करेगा. ओके, visible light को. स्टूडेंट DD ट्रांजिशन क्या है बच्चों? excitation of unpaired electron from lower energy T2G to high energy EG after absorption of visible light. बच्चों after absorption of visible light, विबग्योर लाइट. स्टूडेंट थोड़ा टाइम पे आओ बच्चों. डीडी ट्रांजिशन इज एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G टू हायर एनर्जी EG आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट.
वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जब भी प्रमोशन होगा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज विजिबल लाइट। अरे भैया लास्ट स्लाइड पे ये लिखा है, कलर डी ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली कलर्ड, उसके पीछे 3 रीजन, नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 चार्ज ट्रांसफर, नंबर 3 पोलराइजेशन। और स्टूडेंट ये फर्स्ट स्लाइड और ये सेकंड स्लाइड, ये सेकंड। अब स्टूडेंट मैंने आपको एक कंपाउंड बताया था TiH2O होल 6 प्लस 3। बच्चों TiH2O होल 6 प्लस 3, इसका कलर वायोलेट है। बच्चों इसका कलर वायोलेट है, उसके पीछे क्या रीजन है? अरे ये हो गया, कोई बात नहीं, रिवाइज हो रहा है, हो गया, बहुत आता है। बच्चों दिस कंपाउंड इज वायलेट कलर, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या ड्यूरिंग दिस DD ट्रांजिशन सैंपल एब्जॉर्ब विजिबल लाइट? क्या बच्चों ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन सैंपल एब्जॉर्ब विजिबल लाइट? नो, एक्चुअली स्टूडेंट इस कंपाउंड में टाइटेनियम की OS प्लस 3 है, और टाइटेनियम प्लस 3 का फॉर्मूला 3D1 है। और बच्चों ये 3D1 ये रहा, और लिगेंड वाटर है। बच्चों वाटर लिगेंड के केस में, वाटर हो या कोई भी लिगेंड हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, विबग्योर्ड लाइट, बच्चों विबग्योर्ड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड टू हाई एनर्जी, दिस इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड टू हाई एनर्जी। और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इज डेल्टा O, ओके। अब स्टूडेंट एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला है T2G1 EG0, और बच्चों इसका फॉर्मूला T2G0 EG1। स्टूडेंट कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बच्चों कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इफ टाइटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स, बच्चों इफ टाइटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट देन कॉन्फिगरेशन इज, बच्चों इफ टाइटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट देन कॉन्फिगरेशन इज T2G0 EG1। बच्चों मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? इफ दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट देन कॉन्फिगरेशन इज T2G0 EG1, ओके। अब स्टूडेंट एक सेकेंड, बच्चों जब भी कलर आता है विबग्योर, बच्चों जब सैंपल रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, स्टूडेंट जब ड्यूरिंग DD ट्रांजिशन सैंपल रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, बच्चों रेड का कलर याद रख लो। ड्यूरिंग DD ट्रांजिशन अगर सैंपल ने रेड लाइट एब्जॉर्ब की तो बच्चों सैंपल कलर्ड नहीं होगा। अगर बच्चों ऑरेंज की, रेड की तो ग्रीन, ऑरेंज की तो ब्लू, येलो की तो इंडिगो, और बच्चों कभी येलो और ग्रीन के बीच का किया, येलो और ग्रीन के बीच का किया वायलेट कलर, येलो ग्रीन के बीच का। तो स्टूडेंट इस केस में बच्चों ये वाला कंपाउंड वायलेट कलर का आ रहा है, बच्चों ये कंपाउंड वायलेट कलर का आ रहा है, तो सैंपल ने येलो और ग्रीन के बीच का लाइट एब्जॉर्ब किया तो कलर कैसा आया? वायलेट। बच्चों सैंपल ने इन दोनों के बीच का लाइट एब्जॉर्ब किया तो कलर कैसा आया? वायलेट। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है? बच्चों जब भी DD ट्रांजिशन होगा ना, बच्चों जब भी DD ट्रांजिशन होगा सैंपल विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। बच्चों DD ट्रांजिशन का जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो विजिबल रीजन का है। अगर स्टूडेंट UV और IR रीजन का होता, बच्चों एनर्जी डिफरेंस बिटवीन UV एंड IR रीजन होता तो सैंपल कलर्ड नहीं होता। बच्चों अगर ये एनर्जी डिफरेंस होता देन सैंपल कलर्ड नहीं होता, ओके। बच्चों इन दो ऑर्बिटल का जो एनर्जी डिफरेंस है, बच्चों इन दो एनर्जी ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस है वो किसके बिटवीन है? बच्चों विजिबल रीजन का है, विजिबल रीजन का एनर्जी डिफरेंस है, तभी सैंपल का कलर बच्चों अपन को ऐसा आएगा। अब स्टूडेंट एक बात याद रखो, रेड का कलर ग्रीन होगा। अगर कभी स्टूडेंट सैंपल ने वायलेट लाइट एब्जॉर्ब की तो कलर वाइस वर्सा, उल्टा होगा। बच्चों रेड का ग्रीन तो स्टूडेंट ब्लू का वापस ऑरेंज भी कर सकते हैं, ब्लू का वापस ऑरेंज। बट बच्चों इतना कंफर्म है, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन सैंपल ऑलवेज विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं, इफ एक्वस सॉल्यूशन, ये कल मैंने बताया था बच्चों, इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na+2, बच्चों इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na+2 एब्जॉर्ब, ये क्वेश्चन में देंगे, एब्जॉर्ब रेड लाइट, इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Nickel+2 एब्जॉर्ब रेड लाइट, देयरफॉर
देयरफॉर कलर इज, बच्चों रेड क्या ग्रीन, देयरफॉर कलर इज ग्रीन। ओके यस स्टूडेंट, एक दो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट ये जो मैंने लिंक शेयर किया है बच्चों, ये लिंक शेयर किया है अल्फा अचीवर बैच, जिसमें मैंने अभी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया है, जिसमें पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया है। काफी बच्चों का पीरियोडिक टेबल रिमेनिंग है, वो यहाँ आके कवर कर सकते हैं। बच्चों अल्फा अचीवर बैच में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया, और पीरियोडिक टेबल की ये मेरी क्लास MWF में 7 ये डेज है, MWF में 7 PM पर होती है। ओके यस, अल्फा अचीवर बैच पीरियोडिक टेबल अभी स्टार्ट हुआ है, MWF में 7 PM पर क्लास है। आज ऐप है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है सर आज क्लास है क्या? अरे आज MWF, आज ऐप है क्या? सैटरडे है MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 7 PM पर। ओके अब स्टूडेंट इस कोर्स में पीरियोडिक टेबल का एक क्लास मैंने संडे को रखा है एक्स्ट्रा। एक्चुअली बच्चों मैंने वेडनेसडे की क्लास ऑफ की थी, संडे की क्लास मेरी 1 PM पर है पीरियोडिक टेबल की। ओके संडे की क्लास 1 PM पर है। यस चलिए स्टूडेंट, ये पीरियोडिक टेबल है। अभी बच्चों इस कोर्स में मैं पीरियोडिक टेबल करवा रहा हूं। फिर स्टूडेंट अभी तो स्टार्ट हुआ है 4 जैन से, और बच्चों फिर मैं 25 जैन से इसी कोर्स में केमिकल बॉन्डिंग कवर करवाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग। ओके चलिए यस रैंक बूस्टर प्लान करेंगे बच्चों, रैंक बूस्टर प्लान करेंगे। यस टाइम चेंज कर दो। संडे को क्या प्रॉब्लम है? संडे को किसकी सुपर अचीवर वाले? अरे बच्चों जिनका पीरियोडिक टेबल रह गया है वो कवर कर सकते हैं। यस चलिए स्टूडेंट अब इधर देखिए। यस बच्चों पीजे सर का कल है। चलो बच्चों मैं देख लेता हूं, टाइम थोड़ा देख लेता हूं। यस टाइम अगर होगा तो मैं शारदा सर चैनल में बता दूंगा। अब इधर देखिए। यस बच्चों रैंक बूस्टर थोड़ा रुक के प्लान करेंगे। इधर देखिए, इफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल एब्जॉर्ब रेड लाइट, बच्चों मैं इसकी जगह ऐसे दूं, इफ हेक्सा एक्वा निकल, हेक्सा एक्वा निकल सेकंड आयन, बच्चों हेक्सा एक्वा निकल सेकंड आयन, या फिर बच्चों एग्जाम में ऐसा हो NiH2O होल 6+2। स्टूडेंट इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए बच्चों, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल या हेक्सा एक्वा निकल ऐसे आ जाए, ये सभी एक ही है बच्चों, ये सभी एक ही है। यस ओके चलिए। यस अब स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, एक NCERT में एक्सपेरिमेंट है। ये निकल का सॉल्यूशन है बच्चों, ये निकल का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में एथिलीन डाइएमीन बना ऐड किया बच्चों, ये निकल का एक्वा सॉल्यूशन, इसमें EN ऐड किया है बच्चों। जैसे ही EN ऐड करूं वाटर रिप्लेस होगा, उसकी जगह EN आएगा। स्टूडेंट इफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल, स्टूडेंट मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। यस स्टूडेंट ये निकल का एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें EN ऐड किया, और EN ऐड करें, और EN बाय द वे तो बच्चों ये बना। स्टूडेंट और EN ऐड करें तो ये बना। क्या बच्चों और EN ऐड करें? इफ दिस एक्वा सॉल्यूशन रिएक्ट विथ निकल, क्या स्टूडेंट ऐसा होने का चांस है क्या? क्या बच्चों ऐसा कंपाउंड बनेगा क्या? निकल का एक्वा सॉल्यूशन बच्चों, एक EN ऐड किया, 2 वाटर हटे, EN बाइडेंटेड। इफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल ट्रीटेड विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ EN, तो बच्चों ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, ये कंपाउंड नहीं बनेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया बच्चों। यहां 6 है तो बाद में भी कितना होगा 6, तो स्टूडेंट ये कंपाउंड बने हैं। अब स्टूडेंट एक बात बताओ बच्चों, ये कंपाउंड है, क्या इन सभी कंपाउंड के कलर सेम होंगे क्या डिफरेंट होंगे? बच्चों पोल दे रहा हूं, ये जो कंपाउंड है इन कंपाउंड के कलर सेम क्या डिफरेंट? स्टूडेंट इफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल ट्रीटेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ EN, देन कलर क्या हुआ? इफ दिस सॉल्यूशन ट्रीटेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ EN, देन कलर क्या हुआ? यस स्टूडेंट। अब बच्चों एक बात बताओ, वाटर वीक लिगेंड है बच्चों, वाटर वीक है और EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्टूडेंट लिगेंड जैसे ही चेंज होगा
बच्चों ये जो एनर्जी डिफरेंस है स्टूडेंट, ये जो एनर्जी डिफरेंस है मेरे पास, ये यस स्टूडेंट, जब वाटर लिगेंड था बच्चों, वाटर लिगेंड था, वाटर लिगेंड है, तो बच्चों ये डेल्टा ओ थोड़ा लो है। और स्टूडेंट मैं ईएन लेके आया बच्चों, ईएन लेके आया तो एनर्जी डिफरेंस ईएन आया, ईएन, तो बच्चों ये डेल्टा ओ थोड़ा हाई हुआ। अब स्टूडेंट मेरे पास यहाँ एक ईएन है, यहाँ दो ईएन है, यहाँ सारे ईएन है। बच्चों जैसे जैसे लिगेंड चेंज करते जाओगे, जो डेल्टा ओ पहले थी बच्चों, वाटर के केस में डेल्टा ओ लो थी, ईएन लेते ही डेल्टा ओ स्ट्रॉन्ग हुआ। बच्चों यहाँ एक ईएन है, दो ईएन है, तीन ईएन है, ये डेल्टा ओ चेंज हुआ, एनर्जी डिफरेंस चेंज हुआ। बच्चों वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्प्लिटिंग तो होगा बट एनर्जी डिफरेंस ऑलवेज चेंज होगा। स्टूडेंट आप लिगेंड थोड़ा सा चेंज करोगे, एनर्जी डिफरेंस चेंज होगा। अब सपोज करो बच्चों वाटर वीक लिगेंड है, स्टूडेंट वाटर वीक लिगेंड है और इस वाटर वीक लिगेंड है तो डेल्टा ओ लो है। स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन एनर्जी क्या होती है बच्चों, इन दिस डायरेक्शन आपको याद हो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है बच्चों, इन दिस डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी हाई है, एनर्जी हाई है, बच्चों इन दिस डायरेक्शन एनर्जी हाई है। स्टूडेंट वाटर वीक लिगेंड है बच्चों, वाटर वीक लिगेंड है तो डेल्टा ओ लो है बच्चों, वाटर वीक लिगेंड है, डेल्टा ओ लो है, एनर्जी डिफरेंस लो है। बच्चों जब एनर्जी डिफरेंस लो है तो सैंपल ने रेड लाइट एब्जॉर्ब की, तो रेड का कलर कैसा या ग्रीन। बच्चों जब वाटर लिगेंड लेते हो तो सैंपल रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कलर ग्रीन। अब बच्चों जैसे ही ईएन मिलाया सैंपल इधर वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, जैसे ही सैंपल इधर वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जो कलर पहले ग्रीन आ रहा था वो ब्लू में शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली वायलेट में हो जाएगा। स्टूडेंट ये कंपाउंड रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका कलर, इस सैंपल का कलर कैसा है, ग्रीन। बच्चों पहले ग्रीन कलर है, फिर पेल ब्लू कलर है, फिर ब्लू कलर है, फिर वायलेट कलर है। स्टूडेंट ये जो कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, इफ दीज कॉम्प्लेक्स ट्रीटेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईएन, कलर शिफ्ट फ्रॉम बच्चों, कलर शिफ्ट फ्रॉम ग्रीन टू पेल ब्लू, देन ब्लू, फिर फाइनली वायलेट। बच्चों ये सारे कलर रटने नहीं है, आपको ओनली फर्स्ट याद रखना है बच्चों, ये समझाने के लिए कि लिगेंड आपने चेंज किया, कॉम्प्लेक्स के कलर चेंज हो गए। कलर कैसे चेंज हुए बच्चों, पहले सैंपल लेस एनर्जेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा था स्टूडेंट, इन डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज। पहले एनर्जी डिफरेंस लो था बच्चों, वाटर वीक लिगेंड, एनर्जी डिफरेंस लो, सैंपल ने रेड लाइट एब्जॉर्ब की। अब सपोज करो सैंपल ये कर रहा है तो बच्चों बता दो ये किया तो कलर ब्लू में शिफ्ट हुआ। अगर स्टूडेंट सारे ईएन लेके आए, सैंपल ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो कलर शिफ्ट हुआ किसमें, वायलेट में। क्या स्टूडेंट ये पॉइंट समझ में आया बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया। यहाँ पे जो कलर शिफ्ट हुआ बच्चों, पहले रेड किया फिर ऑरेंज किया तो कलर ग्रीन से ब्लू, ब्लू से फाइनली वायलेट। स्टूडेंट ये कलर रटने नहीं है बच्चों, सैंपल ने कभी रेड की कभी दूसरी लाइट एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, लाइट को, अरे ईएन एथिलीन डाई बच्चों, ईएन है ना एथिलीन डाई अमीन। स्टूडेंट ग्रीन, पेल ब्लू, ब्लू और फिर फाइनली वायलेट। स्टूडेंट ये कलर शिफ्ट हुए। क्या बच्चों कलर ऑलवेज, क्या सैंपल ऑलवेज रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या बच्चों सैंपल ऑलवेज रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, नो बच्चों, सैंपल कभी रेड की बच्चों, वाटर वीक लिगेंड था तो रेड की तो कलर ग्रीन आया। जैसे ही ईएन लिया सैंपल ने ये लाइट एब्जॉर्ब की तो बच्चों कलर शिफ्ट हुआ ग्रीन से ब्लू, फिर ब्लू से फाइनली वायलेट। क्या स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन डेल्टा ओ इंक्रीज, क्या बच्चों एग्री हो, इन दिस डायरेक्शन डेल्टा ओ इंक्रीज। इंडिगो क्यों नहीं आया, अरे बच्चों ब्लू, अरे स्टूडेंट थोड़े बहुत कलर मिक्स होते हैं स्टूडेंट, कोई जरूरी थोड़ी है पहले कलर ग्रीन फिर ब्लू, फिर सपोज करो बच्चों सारे ही स्ट्रॉन्ग हो गए, ये लाइट एब्जॉर्ब की तो कलर वायलेट हुआ। अरे स्टूडेंट आपको क्या करना कि इंडिगो क्यों नहीं आया, ये डिपेंड करेगा उसने एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया है, ये एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया है। ओके आप टॉपिक को समझो। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। बच्चों कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड,
ये पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट। बच्चों लिगेंड चेंज होते ही डेल्टा ओ चेंज हुआ। बच्चों लिगेंड चेंज होते ही डेल्टा ओ चेंज हुआ। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड चेंज होते ही डेल्टा ओ चेंज तो कलर चेंज हो गया। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड एंड नंबर ऑफ लिगेंड। बच्चों नेचर ऑफ लिगेंड के साथ साथ कभी नंबर ऑफ लिगेंड, ये पॉइंट समझिए। बच्चों यहां तो मैंने नेचर ऑफ लिगेंड चेंज कर दी, यहां तो नेचर ऑफ लिगेंड चेंज की, कभी नंबर ऑफ लिगेंड। क्या बच्चों नेचर ऑफ लिगेंड चेंज करते ही डेल्टा ओ चेंज हुआ कि नहीं? बच्चों नेचर ऑफ लिगेंड चेंज करते ही डेल्टा ओ चेंज, एनर्जी डिफरेंस चेंज, देन कलर चेंज। अब बच्चों में एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टूडेंट, ये कॉपर +2 है। बच्चों कॉपर +2 को KF के साथ रिएक्ट करूं या KCl के साथ? बच्चों कॉपर +2 को KF और KCl, एक कंपाउंड बना CuF4-2 और दूसरा कंपाउंड बना CuCl4-2। स्टूडेंट ये दो कंपाउंड बने, बच्चों दोनों कंपाउंड के कलर डिफरेंट कलर। बच्चों यहाँ पे लिगेंड चेंज है, लिगेंड चेंज तो बच्चों कलर चेंज। स्टूडेंट ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। बच्चों ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन, इफ कॉपर +2 रिएक्ट विथ KF एंड KCl कॉम्प्लेक्स है जे सेम कलर क्या डिफरेंट कलर? बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इफ कॉपर +2 रिएक्ट विथ KF एंड KCl कॉम्प्लेक्स है जे सेम कलर क्या डिफरेंट कलर? डिफरेंट। और बच्चों ये एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट, इफ एक्वस कॉपर, बच्चों इफ एक्वस कॉपर react with different amount of En, then color are change, color shift from green to pale blue, फिर finally violet, color shift from green to pale blue and finally violet। ओके अब बच्चों एक बात और सुनो स्टूडेंट, मैंने आपको कभी क्लास में करवाया है, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें अमोनिया मिलाओगे। बच्चों ये चीज जेई मेन में आई हुई, इस कंपाउंड का लाइट ब्लू कलर, अमोनिया मिलाते ही बच्चों डार्क ब्लू कलर। याद करो स्टूडेंट, इफ एक्वस कॉपर सल्फेट, इफ एक्वस कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ अमोनिया तो बच्चों कलर लाइट से डार्क हुआ। स्टूडेंट कंपाउंड कलर्ड है बट सभी कंपाउंड के कलर डिफरेंट है। बच्चों कलर डिफरेंट है। अब वाटर की जगह अमोनिया लिगेंड है, एवरी लिगेंड आते ही बच्चों लिगेंड चेंज होते ही कलर चेंज। अब बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक कंपाउंड मेरे पास ये है बच्चों, एक कंपाउंड मेरे पास ये है और स्टूडेंट एक कंपाउंड मेरे पास ये है। स्टूडेंट ये दो कंपाउंड है COCl6-4 और COCl4-2। स्टूडेंट ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। बच्चों ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल, किसी को याद हो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ऐसी होती है। बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है, ये ऑक्टाहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में बच्चों आपको याद हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन्वर्ट होती है। बच्चों टेट्राहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन्वर्ट होती है। और बच्चों ये T2G और ये EG, ये ऑक्टाहेड्रल है और ये टेट्राहेड्रल है। स्टूडेंट यहाँ का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा O है। बच्चों यहाँ का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा O, यहाँ का डेल्टा T। अब स्टूडेंट अच्छी तरह से समझना, अरे रोहन राहुल मौर्य छोड़ दे तुम, ये चीज मैंने पहले कोऑर्डिनेशन में पढ़ाई है, अभी तुम बेसिक समझो। यस बच्चों जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है कम से कम इतनी बात समझिए, लिगेंड की प्रेजेंस में डी सबसेल स्प्लिट होता है। क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें। यस स्टूडेंट ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। बच्चों आप तो मुझे ये बताओ ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा O और टेट्राहेड्रल का डेल्टा T। स्टूडेंट जो एनर्जी डिफरेंस ये है क्या वो ये है? बच्चों यहाँ मेटल का चार्ज कितना है? कोबाल्ट का चार्ज निकालोगे, कोबाल्ट का X, क्लोरीन का -6, X - 6 = -4, X = +2। बच्चों यहाँ करोगे X - 4 = -2 +2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों जगह मेटल का चार्ज सेम। बच्चों दोनों जगह मेटल का चार्ज +2, मेटल का चार्ज +2, चार्ज सेम, लिगेंड सेम। क्या बच्चों कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आर सेम? बच्चों चार्ज सेम, लिगेंड सेम, कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आर सेम। स्टूडेंट इतना कंफर्म है ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल, बच्चों ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल, डी सबसेल ऑलवेज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट।
बच्चों ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल, डी सबसेल ऑलवेज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। अब बच्चों इनका एनर्जी डिफरेंस डेल्टा O और इसका एनर्जी डिफरेंस डेल्टा T। बच्चों एक रिलेशन है डेल्टा T इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। अब बच्चों इसका जो एनर्जी डिफरेंस है, इसका एनर्जी डिफरेंस में आपको दे दूं तो क्या बच्चों डेल्टा T निकाल दोगे? बच्चों इसका एनर्जी डिफरेंस में आपको दे दूं तो क्या आप डेल्टा T निकाल दोगे? क्या बच्चों डेल्टा T जो एनर्जी डिफरेंस है वो सेम आएगा कि चेंज आएगा? बच्चों जो डेल्टा T है वो अब सेम आएगा कि चेंज आएगा? चेंज। बच्चों डेल्टा T चेंज आ गया, एनर्जी डिफरेंस चेंज आ गया, तो कॉम्प्लेक्स के कलर। क्या स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। बच्चों नेचर ऑफ लिगेंड तो सबको याद है स्टूडेंट, नेचर ऑफ लिगेंड तो सबको याद है, साथ ही साथ बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड। बच्चों नेचर तो सबको मालूम है, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। क्या बच्चों यहाँ नेचर ऑफ लिगेंड चेंज हुई कि नहीं? क्या बच्चों यहाँ पर नेचर ऑफ लिगेंड चेंज हुई कि नहीं? वाटर की जगह EN आया, कलर चेंज हो गए। क्या बच्चों यहाँ पर भी नेचर ऑफ लिगेंड चेंज हुई कि नहीं? एक्वस कॉपर ट्रीटेड विद KF एंड KCl, डिफरेंट कलर ऑब्जर्व। क्या बच्चों इस लाइट ब्लू के अंदर अमोनिया मिला दिया, कलर चेंज हुआ। कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड एज वेल एज नंबर ऑफ लिगेंड। बच्चों यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड 4 है। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, इनका एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है। अब बच्चों मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा सकता, इससे ज्यादा अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकता। यस, इससे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा सकता। यस। अब स्टूडेंट एक कंपाउंड दे रहा हूं बच्चों। स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है CrH2O होल 6 Cl3। बच्चों एक ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड CrH2O होल 5 Cl2 डॉट H2O, और बच्चों CrH2O होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2O। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर आइसोमर। बच्चों दीज कंपाउंड आर आइसोमर, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। बच्चों इन सबके मोलिकुलर फॉर्मूले सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट। स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है दीज आर हाइड्रेट आइसोमर। बच्चों दीज हाइड्रेट आइसोमर डिस्टिंग्विश बाई, बच्चों दीज हाइड्रेट आइसोमर डिस्टिंग्विश बाई 1 2 3 4। बच्चों नंबर 1 कंडक्टिविटी, बच्चों नंबर 1 कंडक्टिविटी, नंबर 2 मोल ऑफ AgCl, मोल ऑफ AgCl, नंबर 3 वेट लॉस ऑन हिटिंग विथ, वेट लॉस ऑन हिटिंग विथ H2SO4, वेट लॉस ऑन हिटिंग विथ H2SO4। और बच्चों नंबर 4 कलर, बच्चों नंबर 4 कलर। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, बच्चों ऑप्शन की अभी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं ऑल। बच्चों ऑप्शन की अभी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर ऑल। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयन। बच्चों यहां नंबर ऑफ आयन 4 मिले, बच्चों 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, कंडक्टिविटी डिफरेंट है। मोल ऑफ AgCl, बच्चों इस क्लोरीन का टेस्टिंग नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी क्लोरीन है इसका टेस्टिंग नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। स्टूडेंट ये कंपाउंड 3 मोल AgCl, ये 2 मोल AgCl, 1 मोल AgCl। बच्चों कंडक्टिविटी डिफरेंट है, मोल ऑफ AgCl डिफरेंट है, वेट लॉस ऑन हिटिंग विद H2SO4। बच्चों जानते हो दिस H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। बच्चों ये वाटर चला गया, स्टूडेंट इस कंपाउंड से एक वाटर चला गया तो इसका वेट बच्चों 18 ग्राम कम हो गया। स्टूडेंट यहां से 2 वाटर चले गए तो बच्चों 36 ग्राम कम हो गया। क्या वेट लॉस हुआ कि नहीं? बच्चों यहां से वेट लॉस नहीं, यहां थोड़ा वेट लॉस, यहां ज्यादा वेट लॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कलर, ये सारे कॉम्प्लेक्स कलर्ड हैं। क्या बच्चों सभी कॉम्प्लेक्स के कलर सेम क्या चेंज? बच्चों यहाँ ओनली वाटर लिगेंड है और यहाँ वाटर के साथ क्लोरो है, लिगेंड चेंज होते ही कॉम्प्लेक्स के कलर चेंज। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिगेंड चेंज होते ही कॉम्प्लेक्स के कलर चेंज। अब कोई बच्चा मुझे बता दो, ये जो कंपाउंड है क्या इन सभी कंपाउंड में क्रोमियम की OS+3 है कि नहीं?
बच्चों इन सभी कंपाउंड में क्रोमियम की OS+3 है और क्रोमियम +3 का फॉर्मूला 3D3 है। और बच्चों आप जानते हो ये 3D3, ये डी सबसेल स्प्लिट हुआ और स्टूडेंट मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। बच्चों 1 2 3। अब ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा O है। बच्चों ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा O है। अब बच्चों जो वाटर के केस में डेल्टा O है, बच्चों क्लोरीन लिया तो क्या डेल्टा O सेम क्या चेंज? क्या स्टूडेंट कलर पॉइंट चेंज? कलर पॉइंट बच्चों समझ में आया? बच्चों कलर वाला पॉइंट समझ में आया? डी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कलर। ओके वेरी गुड। अब एक स्टूडेंट को वेट लॉस नहीं समझ में आया है। थर्ड पॉइंट बच्चों H2SO4 डिहाइड्रेशन करेगा, यहां से एक वाटर चला गया तो बच्चों इसका वेट लॉस हुआ, 2 वाटर गए ज्यादा वेट लॉस हुआ। अब बच्चों ये वेट लॉस नहीं करेगा। H2SO4 रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों H2SO4 रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके। अब स्टूडेंट एक बात बताओ बच्चों, एक लाइन स्टार लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, D0 और D10। बच्चों D0 और D10 कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट शो DD ट्रांजिशन। बच्चों D0 और D10 कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट शो DD ट्रांजिशन। बच्चों अगर कोई D0 है या D10 है वो कभी भी DD ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। बच्चों D0 और D10 डज नॉट शो DD ट्रांजिशन। बच्चों मैं D0 लेता हूं, ये मेरे पास D0 है। बच्चों ये D0 है, D0। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बच्चों ट्रांजिशन किसका होगा? स्टूडेंट यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ट्रांजिशन किसका होगा? क्या बच्चों बॉक्स को ही उड़ा दूं? क्या बच्चों बॉक्स को ही प्रमोट कर दूं? इन बॉक्स को ऊपर इनको नीचे, बॉक्स को प्रमोट कर दो। बच्चों D0 कभी नहीं करेगा। अगर D10 लेता हूं बच्चों, D10 लेता हूं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, D0 एंड D10 कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो DD ट्रांजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, D0 और D10 कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो DD ट्रांजिशन। यस। अब बच्चों एक चैट बॉक्स ऑफ और टॉपिक को समझेंगे। यस बच्चों कलर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट एक नीट का क्वेश्चन है बच्चों, एक नीट का क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ये क्वेश्चन नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। विच कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट? ऑप्शन दे रहा हूं 1 2 3 4। बच्चों ये क्वेश्चन नीट का, विच कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, 2 बार नीट में बच्चों आया, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ScH2O होल 6 + 3। नंबर 2 TiEn H2O होल 4 + 4। नंबर 3 बच्चों Zn NH3 होल ट्वाइज En होल ट्वाइज और +2। नंबर 4 Cr NH3 होल 6 + 3। बच्चों ये क्वेश्चन नीट में आया, विच कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट? Which complex absorb visible light? Which complex absorb visible light? स्टूडेंट ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, which complex absorb visible light? एक बात बताओ स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में स्कैंडियम है। बच्चों स्कैंडियम का फॉर्मूला होता 3D1 4S2। इस एग्जांपल में स्कैंडियम की OS+3 है। बच्चों +3 करते ही फॉर्मूला हुआ 3D0। यहां टाइटेनियम है बच्चों, टाइटेनियम का फॉर्मूला 3D2 4S2। टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, टाइटेनियम की X, En की 0, वाटर की 0 इक्वल टू +4। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां स्कैंडियम की OS+3। बच्चों स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4। स्टूडेंट इतना बताओ, स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4, क्या ये दोनों कंपाउंड बच्चों 3D0 में है कि नहीं? ये दोनों कंपाउंड बच्चों 3D0 में है। और स्टूडेंट यहाँ Zn है, Zn यहाँ 3D10 में है। बच्चों D0 और D10 कभी भी DD ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब बच्चों ये कंपाउंड है, यहाँ क्रोमियम +3 में है। बच्चों क्रोमियम का फॉर्मूला ये, और क्रोमियम यहाँ +3 में है तो 3D3। और बच्चों ये 3D3 स्प्लिट हुआ, ये 3D3 बच्चों स्प्लिट हुआ 2 सबसेल में। ये
अब बच्चों ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ओ है। क्या स्टूडेंट ये मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, क्या बच्चों ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं? स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया हो, विच कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, और बच्चों मैं ऐसे पूछूं या ऐसे पूछूं या ऐसे, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपको विच कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट और सो डीडी ट्रांजिशन, बच्चों सो डीडी ट्रांजिशन और कलर्ड, बच्चों इन तीनों में से कुछ भी पूछो स्टूडेंट, इन तीनों में से कुछ भी पूछो, आंसर सेम। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, बच्चों अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता विच इज कलर्ड, बच्चों मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता विच इज कलर्ड, तब तो सबको दिख रहा है यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, ये पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझिए, अगर मैं आपसे सिंपल पूछता विच इज कलर्ड, तब तो एक को भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों कलर्ड बोलूं या सो डीडी ट्रांजिशन और एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, बच्चों एब्जॉर्ब विजिबल लाइट और सो डीडी ट्रांजिशन और कलर्ड, ये तीनों पॉइंट सेम, बट बच्चों एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। बच्चों अगर किसी ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब की तो वो डीडी ट्रांजिशन शो करेगा। अरे अंकित कुमार साहू, आपने मेरा डाउट क्लियर नहीं किया। अंकित तुम प्राइम मिनिस्टर हो क्या? अंकित तुम प्राइम मिनिस्टर हो क्या जो तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं किया? प्राइम मिनिस्टर हो तो बता दो, बता दो। अरे बच्चों जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं ना, उन पॉइंट को समझिए। 2000 बच्चों की क्लास में पॉसिबल नहीं है, 2000 बच्चों की क्लास में पॉसिबल नहीं है मैं एक एक के डाउट को एक्सप्लेन करूं। तुम मेरी बातों को सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, पहले उतना समझिए अच्छी तरह से। यस, कमेंट बॉक्स में लिख लेते हैं, मर्जी पड़े जो कुछ भी लिख लेते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पॉइंट को तो समझिए, और खुद का लेवल पहले क्या है बच्चों, थोड़ा सा रिकॉर्डेड देखिए और कोई पॉइंट को समझने की कोशिश करो। एक बार एनसीईआरटी खोल के किसी और टीचर से पढ़ने की कोशिश करना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या समझ जाते हैं लोग। एक बार किसी और से पढ़ के तो देखो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझने के लिए पेशेंस चाहिए। यस, चलिए स्टूडेंट, स्टूडेंट आप है ना, एक बार जहां पहले कहीं पढ़े हो, आज से पहले भी तो कहीं पढ़े होंगे। चलिए, या तो स्टूडेंट मैं मेरा लेवल डाउन कर दूं, या तो मेरा लेवल डाउन कर दूं और तुम लोगों को सबको समझ में आएगा, एक को भी डाउट नहीं रहेगा, एक को भी डाउट नहीं रहेगा। अगर बच्चों मैं पहले से ही इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ लेता विच इज कलर्ड, बच्चों मैं ऐसे पूछूं विच इज कलर्ड, तब तो एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं है, तब तो बच्चों एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं है। कलर्ड सबको दिख रहे हैं, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। तो स्टूडेंट थोड़ा अननेसेसरी है ना, परेशान नहीं करें आप। और स्टूडेंट क्लास में कोई 50 बच्चे नहीं है, ओनली 50 स्टूडेंट नहीं है, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो, पूरी क्लास को आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। बच्चों ऑनलाइन में आपको कुछ पॉइंट को सीखना है। यस यस बच्चों, चलिए स्टूडेंट आगे देखो। यस स्टूडेंट, स्टूडेंट इन तीनों कंपाउंड में, ऊपर के तीनों कंपाउंड में n इक्वल टू 0 है। बच्चों इन तीनों कंपाउंड में n 0 है, डायामैग्नेटिक है, और बच्चों ये तीनों कंपाउंड कलरलेस है। ओके स्टूडेंट, ये तीनों कंपाउंड डायामैग्नेटिक, कलरलेस और आंसर 4। यस, अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ेंगे। अब नो कमेंट्स, और इधर देखिए। अरे सौम्या इस्माइल क्या करें, तुम लोग अननेसेसरी है ना ऐसी बातें करते हो जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। या तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को इग्नोर कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। बच्चों मैं आप लोगों को इग्नोर कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपके कमेंट देखता इसलिए हूं, इसलिए कमेंट ओपन कर रखे हैं बच्चों, कभी कभी आपके कोई अच्छे क्वेश्चन हो उसको लेने के लिए। यस,
अगर बच्चों मैं 24 आवर ही कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दूंगा तो वो क्लास ही बेकार हो जाती है। कमेंट बॉक्स बच्चों इसलिए ऑन करते हैं एक दो पॉइंट को समझने के लिए, न कि आप डांटने के लिए। बच्चों मेरा काम आपको डांटना नहीं है, यस, बट आप जो पॉइंट है ना उसको समझिए। यस बच्चों, चलिए स्टूडेंट, और धीरे धीरे बच्चों कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक दिन में बच्चों कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, धीरे धीरे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको कम से कम 1-2 मंथ अच्छी तरह से मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, 1-2 मंथ अच्छी तरह से बच्चों फॉलो करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे क्लियर होंगे। ओके, चलिए बच्चों, चलिए, नो प्रॉब्लम। ओके चलो, हाँ ये लो थोड़ा स्माइल। और भैया थोड़ा क्यों, पूरा ही कर लेंगे, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा क्यों। चलिए चलिए बच्चों, ओके, यस यस। अब स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है बच्चों, ये मेरे पास कंपाउंड है KMnO4। KMnO4 है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा KMnO4 का डार्क पर्पल कलर होता है बच्चों, KMnO4 का डार्क पर्पल कलर है। बहुत बार नीट में आता बच्चों KMnO4 का पर्पल कलर किसकी वजह से, नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 DD ट्रांजिशन, नंबर 3 चार्ज ट्रांसफर। बच्चों ये क्वेश्चन नीट में बहुत आता, KMnO4 का पर्पल कलर किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, DD ट्रांजिशन, क्या चार्ज ट्रांसफर। अभी बच्चों मैंने चार्ज ट्रांसफर पढ़ाया नहीं है, मेरी बात को समझना। KMnO4 है बच्चों, K की +1, Mn की X, 4 ऑक्सीजन -8, इसको सोल्व करोगे X = +7। बच्चों मैग्नीज का फॉर्मूला होता 3D5 4s2, 3D5 4s2, मैग्नीज +7 3D0। क्या बच्चों ये KMnO4 3D0 है बच्चों, 3D0 अनपेयर्ड 0 है, तो बच्चों अनपेयर्ड रॉन्ग, DD ट्रांजिशन रॉन्ग, क्योंकि बच्चों D0 DD ट्रांजिशन नहीं करेगा। क्या स्टूडेंट इस KMnO4 में मैग्नीज के ऊपर हाई चार्ज है कि नहीं बच्चों, इस +7 चार्ज की वजह से एक प्रॉब्लम होती है, एक स्पेक्ट्रम डेवलप होता है, उसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब बच्चों बताओ KMnO4 का कलर किसकी वजह से आया, K+ की वजह से, KMnO4-। बच्चों KMnO4 का कलर कैटायन की वजह से आया, के एनायन की वजह से। बच्चों KMnO4 का कलर कैटायन की वजह से आया, के एनायन की वजह से। KMnO4 का कलर कैटायन के एनायन। यस स्टूडेंट, कैटायन तो K+ है, MnO4- में Mn +7 में, स्टूडेंट Mn +7 में। इस सबको मैं इरेज ऑल करके, अब मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, KMnO4, K2Cr2O7 और K2CrO4, ये तीनों कंपाउंड नीट में बच्चों बहुत आते हैं। KMnO4 का कलर बच्चों डार्क पर्पल, स्टूडेंट इसका कलर डार्क पर्पल, डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज बच्चों, इसका कलर येलो। ये 3 कलर सभी स्टूडेंट को याद रखने हैं, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ मैग्नीज +7, क्रोमियम 6 है, क्रोमियम 6 है। अगर स्टूडेंट आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो इन सब की ये आएगी +7 +6। अब बच्चों मैग्नीज का फॉर्मूला 3D5 4s2, मैग्नीज का फॉर्मूला ये है, +7 बोला तो बच्चों 3D0। क्रोमियम का फॉर्मूला 3D5 4s1 बच्चों, ये दोनों क्रोमियम 6 में है तो ये भी 3D0। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये तीनों कंपाउंड 3D0 है, N0 है, डायामैग्नेटिक है, फिर भी कलर्ड है। ये पॉइंट नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज कंपाउंड आर डायामैग्नेटिक फिर भी कलर बच्चों, कलर ऑफ दीज कंपाउंड, कलर ऑफ दीज कंपाउंड अराइजेस ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या DD ट्रांजिशन, क्या चार्ज ट्रांसफर। बच्चों इन कंपाउंड में मेटल के ऊपर हाई चार्ज है। कलर अराइजेस ड्यू टू, कलर अराइजेस ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। बच्चों कलर अराइजेस ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब बच्चों चार्ज ट्रांसफर को समझना, स्टूडेंट K+ MnO4-, बच्चों ये MnO4- है, ये Mn है स्टूडेंट, ये MnO4- का स्ट्रक्चर है, MnO4-। बच्चों 4 ऑक्सीजन है,
एक नेगेटिव ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड, बाकी डबल बॉन्ड। क्या स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में Mn के ऊपर +7 चार्ज है कि नहीं? बच्चों Mn के ऊपर +7 चार्ज है, हाई चार्ज है, +7 चार्ज है। और Mn +7 3d0 है। बच्चों Mn +7 3d0 है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होने से यहाँ का ये नेगेटिव इधर अट्रैक्ट करेगा। बच्चों जो 3d0 था, कुछ इलेक्ट्रॉन टेम्परेरी इधर गए। बच्चों 3d0 था, कुछ इलेक्ट्रॉन टेम्परेरी इधर गए, टेम्परेरी या मोमेंटरी इधर गए, तो 3d0 बच्चों 3d1 हो गया। बच्चों टेम्परेरी ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ हाई चार्ज की वजह से कुछ नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ, तो बच्चों 3d0 टेम्परेरी 3d1 हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, कलर्ड हो गया। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, कलर अराइज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। बच्चों कभी एग्जाम में एक्स्ट्रा आता चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम, बच्चों चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन के ऑक्सीजन टू मेटल। बच्चों चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल। बच्चों चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल, ऑक्सीजन टू मेटल। या बच्चों चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम स्टूडेंट, यहां मैं इरेज करके वापस लिख लेता हूं, एक सेकेंड। यस, वैसे बच्चों ज्यादातर एग्जाम में चार्ज ट्रांसफर पूछते, कभी एक्स्ट्रा आता चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल, ऑक्सीजन टू मेटल। स्टूडेंट क्या करें, एक सेकेंड। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल। बच्चों या फिर चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम M टू L के L टू M। बच्चों ये मेटल है, इसको लिगेंड है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम L टू M के चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम M टू L। वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इन तीनों में से कुछ भी बोलूं चलेगा, ये बात रॉन्ग। क्या स्टूडेंट ये पॉइंट समझ में आया क्या? बच्चों ये पॉइंट समझ में आया? KMnO4 का पर्पल कलर, बच्चों इन कंपाउंड का पर्पल कलर किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो, DD ट्रांजिशन नो। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रॉन्ग, DD ट्रांजिशन रॉन्ग, चार्ज ट्रांसफर। और बच्चों चार्ज कैसे ट्रांसफर हुआ? बच्चों चार्ज कैसे ट्रांसफर हुआ? ऑक्सीजन टू मेटल के मेटल टू ऑक्सीजन। बच्चों चार्ज ऑक्सीजन से मेटल हुआ। बच्चों ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को इधर ट्रांसफर करेगा। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम L टू M। बच्चों चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम L टू M, M टू L गलत बात। बच्चों M टू L गलत बात, L टू M। इस तीनों तरह से नीट में क्वेश्चन आ चुका। बच्चों इन तीनों तरह से नीट में क्वेश्चन आ गया। अरे अंकित, मेरा अंकित मैं तुझे ओनली नहीं कह रहा हूं। अंकित मैं तुझे ओनली नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी क्लास के लिए बोल रहा हूं। बच्चों मेरी बात को कभी भी अदरवाइज मत लीजिए। स्टूडेंट कोई भी टीचर की बात को आप अदरवाइज मत ले, मैं जनरल स्टेटमेंट बोलता हूं, जनरल स्टेटमेंट। स्टूडेंट मेरा जनरल स्टेटमेंट होता है। ओके चलिए, ओके यस बच्चों। अंकित स्माइल, स्माइल अंकित, हो गया अंकित स्माइल। चलिए बच्चों चलिए, ओके ओके। स्टूडेंट बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे पास लिमिटेड 3 to 4 मंथ है। बच्चों मेरे पास लिमिटेड 3 to 4 मंथ में आपको इनऑर्गेनिक के अच्छे कंसेप्ट सिखाने हैं, इसलिए बच्चों आपको थोड़ा सा मना करते हैं कि पेशेंस रखो। ओके यस बच्चों चलिए चलिए स्टूडेंट, यस यस बच्चों। स्टूडेंट ये तीनों कंपाउंड कलर्ड है, उसके पीछे रीजन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम। बच्चों मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल, L टू M, बट M टू L नो। ओके अब स्टूडेंट चैट बॉक्स ऑफ, मेरी बातों को सुनिए। यस स्टूडेंट ये स्लाइड नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, CrO3 Mn2O7। स्टूडेंट हर बार नीट में, बच्चों हर बार नीट में यही आता है, बट बच्चों कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया
CrO3 और Mn2O7। बच्चों CrO3 में क्रोमियम +6 है, Mn2O7 में Mn+7 है। बच्चों CrO3 और Mn2O7 अगेन दे आर 3D0, अनपेयर्ड जीरो, दे आर डायामैग्नेटिक, फिर भी कलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इन कंपाउंड का कलर CTS। बच्चों इन कंपाउंड का कलर CTS। बच्चों डायामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड जीरो, डायामैग्नेटिक कलर, कलर अराइजेस ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और बच्चों किसी को याद है दीज ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड। बच्चों ये ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं। स्टूडेंट आपको याद हो मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं। बच्चों डी ब्लॉक का मेटल है, हायर OS में एसिडिक है। अब बच्चों इसमें मैं पानी ऐड करूंगा, जैसे ही वाटर ऐड किया एक एसिड बना क्रोमिक एसिड, और बच्चों ये एसिड प्रोटॉन देगा 2H+ CrO4-2। और स्टूडेंट मैं इस कंपाउंड में वाटर डालूंगा Mn2O7। बच्चों Mn2O7 में भी वाटर मिलाऊंगा, Mn2O7 प्लस वाटर। बच्चों जैसे ही वाटर ऐड करूंगा H2Mn2O8, और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करूंगा HMnO4। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दीज ऑक्साइड आर एसिडिक, ये वाटर मिलाते ही एसिड बने। अब बच्चों ये एसिड ब्रेक होगा H+MnO4। स्टूडेंट इतना बताओ, when this oxide dissolve in water, when this oxide dissolve in water, color of solution green क्या ब्लू क्या पर्पल। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दो, when this oxide dissolve in water, color of solution is green क्या ब्लू क्या पर्पल। ये रहा पोल। when this oxide dissolve in water, color of solution green क्या ब्लू क्या पर्पल। स्टूडेंट एक बात बताओ, अभी मैं आपको बताऊंगा, बच्चों आपको रटना नहीं है, कलर ऑफ सॉल्यूशन ग्रीन ब्लू क्या पर्पल। स्टूडेंट मुझे इतना बताओ, स्टूडेंट KMnO4 का कैसा कलर है। बच्चों ये रहा मेरे पास KMnO4, क्या बच्चों KMnO4 का पर्पल कलर है कि नहीं। KMnO4 का पर्पल कलर है। क्या ये कंपाउंड भी Mn2O7 वाटर में डिसॉल्व होने के बाद MnO4- बना रहा है, तो बच्चों MnO4- का भी कैसा कलर है, पर्पल। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। बच्चों मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। Mn2O7 dissolve in water, color of a solution is green, blue के पर्पल। वेरी गुड बच्चों, पर्पल। अगेन बच्चों इनका कलर भी वही रीजन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब बच्चों ये ऑक्साइड एसिडिक है। कोई बच्चा मुझे बताओ ये ऑक्साइड ऑक्सीडेंट होंगे कि नहीं। क्या बच्चों ये ऑक्साइड ऑक्सीडेंट होंगे कि नहीं। बच्चों यहाँ मेटल हायर OS में है, तो इनको भी अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट। बच्चों इतना बताओ, दीज कंपाउंड आर आयोनिक क्या कोवलेंट। बच्चों दीज कंपाउंड आर आयोनिक क्या कोवलेंट। बच्चों दीज कंपाउंड आर आयोनिक क्या कोवलेंट। कोवलेंट। किसी स्टूडेंट को पोलराइजेशन याद हो, किसी बच्चे को याद हो पोलराइजेशन, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। बच्चों यहाँ पर +6 है, +7 है, +6 और +7 होने से इनकी साइज कैसी हो गई। बच्चों इनकी साइज CrO और बच्चों MnO। स्टूडेंट CrO और MnO इनके कंपेयर में इनकी साइज, क्या बच्चों इनके कंपेयर में ये कैटायन स्मॉल हो गए। बच्चों इनके कंपेयर में ये कैटायन +6 है, +7 है, स्मॉल है। और बच्चों कैटायन स्मॉल है, पोलराइजेशन मोर है, तो दीज कंपाउंड आर कोवलेंट। अब बच्चों अरे CTS, अरे मोहित बाबू CTS अभी तो बताया मोहित बाबू, क्या करते हो। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। मोहित बाबू थोड़ी बातों को सुनो, थोड़ी बातों को सुना करो। यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दीज कंपाउंड आर कलर्ड। स्टूडेंट हर बार नीट में, बच्चों हर बार नीट में यही चीज आती, हर बार यही चीज आती। कभी बच्चों कभी एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी चलेगा, ओके। कभी एक्स्ट्रा आ गया बच्चों तो ये भी चलेगा। दीज कंपाउंड आर आल्सो कलर्ड ड्यू टू दिस, ओके। चलिए स्टूडेंट, अब बच्चों एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। स्टूडेंट विच इज कलर्ड, बच्चों विच इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, विच इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। 1 2 3। नंबर 1 KMnO4,
Number 2, K2Cr2O7. Number 3, CrO2Cl2. Number 4, all. बच्चों ऑप्शन नहीं दूंगा, क्वेश्चन को समझो। हर बार नीट में स्टूडेंट इधर देखिए, हर बार नीट में बच्चों यही चीज आती, कभी एक्स्ट्रा आ गया ऐसा KMnO4, K2Cr2O7 और ये पॉइंट आपको याद नहीं बच्चों, 2 ऑप्शन मालूम है, ये नहीं मालूम तो आंसर ऑल। स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कॉमन नाम है क्रोमिल क्लोराइड। बच्चों क्रोमिल क्लोराइड किसी स्टूडेंट ने सुना हो, जो बच्चे 12th पास हैं उन्होंने क्रोमिल क्लोराइड वर्ड सुना होगा। बच्चों क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम है, क्रोमियम X है, 2 ऑक्सीजन है -4, 2 क्लोरीन -2, इसको सॉल्व करोगे क्रोमियम +6। बच्चों क्रोमियम +6, क्रोमिल क्लोराइड का ऑरेंज रेड वेपर होती है। बच्चों ऑरेंज रेड वेपर होती है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे, क्रोमिल क्लोराइड बच्चों ऑरेंज रेड वेपर। अब स्टूडेंट मुझे इतना आंसर दो, विच इज कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, तो आंसर ये। अब बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन विच पेयर कलर arises due to, in which pair color arises due to charge transfer spectrum, in which pair color arises due to charge transfer spectrum। अरे बच्चों आज पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, in which pair color arises due to charge transfer spectrum। नंबर 1 ये COF6-3 और बच्चों Cr2O7 -2। बच्चों दूसरा ऑप्शन NiCl4-2 और बच्चों CrO4-2 और बच्चों तीसरा ऑप्शन NiCl4-2 और बच्चों MnO4-1। स्टूडेंट एक ऑप्शन और दे रहा हूं, MnO4-1 और बच्चों यस Cr2O7-2। इन विच पेयर कलर arises ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट कलर जनरली डीडी ट्रांजिशन से होता, बच्चों कलर जनरली डीडी ट्रांजिशन से होता। इन विच पेयर कलर arises ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बच्चों इस क्वेश्चन को समझना, स्टूडेंट भले आपको आंसर आ रहा है बट बच्चों क्वेश्चन को समझिए, इन विच पेयर कलर arises ड्यू टू। स्टूडेंट इतना बताओ, ये जो एग्जाम्पल है क्या यहाँ कोबाल्ट +3 है कि नहीं? बच्चों ये जो एग्जाम्पल है यहाँ कोबाल्ट +3 है। बच्चों यहाँ कोबाल्ट +3 है और कोबाल्ट +3 का फॉर्मूला बच्चों 3d6 होता। कोबाल्ट +3 का फॉर्मूला 3d6 और बच्चों यहाँ निकल +2 है, इसका फॉर्मूला D8 है। स्टूडेंट इतना तो पक्का, D6 और D8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ DD ट्रांजिशन होगा। अरे बच्चों यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, DD ट्रांजिशन होगा। अब बच्चों इन विच पेयर कलर arises ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, तो बच्चों ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। अब स्टूडेंट आपको एक आधा ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, बच्चों एक आधा ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। अरे स्टूडेंट मैं आंसर 4 इसलिए लिखता हूं, पीछे मुझे यहाँ पर हिंट देना है। अगर स्टूडेंट ये ऑप्शन मैं बीच में लिखूंगा तो इसको सॉल्यूशन कैसे देंगे? बच्चों अगर इसी ऑप्शन को मैं बीच में दूंगा तो उसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा? बच्चों मेन बात है ना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बीच में टांग अड़ाना नहीं है, बीच में ये टांग अड़ाना नहीं है कि आंसर 4 ऑलवेज। यस यस स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये जो कंपाउंड है Mn, ये भले आपको एक ऑप्शन नहीं समझ में आया, लास्ट ऑप्शन में बच्चों Mn+7 है, क्रोमियम +6 है। बच्चों Mn+7 और क्रोमियम +6 ये दोनों 3d0 है। बच्चों ये दोनों 3d0, n = 0। बच्चों ये दोनों 3d0, n = 0। डायामैग्नेटिक, स्टूडेंट कहता कलरलेस। बच्चों ध्यान रखना ये डायामैग्नेटिक फिर भी कलर, इसका कलर पर्पल कलर। बच्चों इसका कलर पर्पल, इसका कलर ऑरेंज, इनका कलर बच्चों चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। बच्चों इनका कलर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ओके, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच पेयर कलर arises ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। यस, तो आंसर स्टूडेंट क्या होगा? 4। अब स्टूडेंट एक बात और, बच्चों एक बात और, स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, डार्कनेस ऑफ हैलाइड।
बच्चों डार्कनेस ऑफ हैलाइड डिपेंड ऑन पोलराइजेशन। बच्चों डार्कनेस ऑफ हैलाइड डिपेंड ऑन पोलराइजेशन। इस पॉइंट को स्टूडेंट समझना, डार्कनेस ऑफ हैलाइड डिपेंड ऑन पोलराइजेशन। बच्चों आपको याद हो AgCl, AgBr, AgI, ये पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट। बच्चों आपको याद हो AgCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट होता, बच्चों इसका व्हाइट प्रिसिपिटेट, इसका लाइट येलो प्रिसिपिटेट। बच्चों आपको याद हो मैंने क्लास में बताया था, इसका व्हाइट प्रिसिपिटेट, इसका लाइट येलो और बच्चों इसका येलो। इस डायरेक्शन में गए तो बच्चों डार्कनेस इंक्रीज हुई। स्टूडेंट इस डायरेक्शन में गए तो डार्कनेस इंक्रीज हुई। क्यों इस डायरेक्शन में डार्कनेस इंक्रीज हुई? बच्चों क्यों इस डायरेक्शन में डार्कनेस इंक्रीज हुई? स्टूडेंट इधर देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये AgBr का कलर। बच्चों कलर ऑफ AgBr, कलर ऑफ AgBr इज ड्यू टू नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या DD ट्रांजिशन, क्या चार्ज ट्रांसफर, क्या पोलराइजेशन। बच्चों इस बात को समझना, इस कंपाउंड का लाइट येलो कलर किसकी वजह से आया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, DD ट्रांजिशन, क्या चार्ज ट्रांसफर, क्या पोलराइजेशन। एक बात बताओ बच्चों, Ag की OS +1 है, Ag की OS यहाँ +1 है। Ag प्लस का फॉर्मूला 4D10 5S1 +1 बोला 4D10। बच्चों 4D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। बच्चों D10 है, DD ट्रांजिशन नहीं। क्या स्टूडेंट इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा? क्या इस बार इस कंपाउंड पर क्रोमियम और मैग्नीज की तरह हाई चार्ज है क्या बच्चों इस कंपाउंड में क्रोमियम और मैग्नीज की तरह हाई चार्ज है क्या? नो। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, AgBr का येलो कलर किसकी वजह से आया? कलर ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, DD ट्रांजिशन, क्या चार्ज ट्रांसफर, क्या पोलराइजेशन। तो बच्चों पोलराइजेशन। अब स्टूडेंट मुझे एक, ये सारी चीजें समझ में आई? इस तरह का लेवल आपको पढ़ना है बच्चों। थोड़ा आपको है ना मेरी बातों को सुनना है पेशेंसली। जो मेरी बातों को सुनेगा उसको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वाई करने से बच्चों कुछ नहीं होगा, बट वाई करने से कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट ये व्हाइट कलर, ये लाइट येलो, ये येलो, इस डायरेक्शन में गए, क्या बच्चों साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हुआ कि नहीं? बच्चों पोलराइजेशन, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, कैटायन फिक्स है, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, बच्चों पोलराइजेशन इंक्रीज। बच्चों साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज। एक बच्चा अभी भी है ना सर DD ट्रांजिशन क्यों नहीं हो रहा है? अरे भैया DD ट्रांजिशन कहां से होगा? अभी तो बताया 4D10 है। D0 और D10 कभी भी DD ट्रांजिशन नहीं करते। D0 और D10 कभी भी DD ट्रांजिशन नहीं करे। अरे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले है ना बात को अच्छी तरह से सुना करो। तुम लोग सुनते नहीं हो, कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख लो। तुम सुनते नहीं हो, बातों को समझते नहीं हो, क्या पता कैसे तुम लोग पढ़ोगे। स्टूडेंट यस बच्चों AgCl का व्हाइट, AgBr का लाइट येलो और इसका येलो कलर। स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज। बच्चों स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, पोलराइजेशन इंक्रीज। तो बच्चों डार्कनेस इंक्रीज, डार्कनेस बच्चों इंक्रीज। ओके, डार्कनेस ऑफ हैलाइड डिपेंड ऑन पोलराइजेशन। बच्चों ये बात आपको तब करनी है जब आपके पास कंपाउंड D एंड P ब्लॉक के हैलाइड हो। बच्चों D एंड P ब्लॉक के हैलाइड हो तो ऐसी बातें करना, हर एक समय ऐसी बातें मत करना। बच्चों D एंड P ब्लॉक के हैलाइड हो तब ऐसी बातें करना। डार्कनेस डिपेंड ऑन पोलराइजेशन, डार्कनेस डिपेंड ऑन पोलराइजेशन। बच्चों ये कलर रटने नहीं है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा AgCl इज व्हाइट, AgI इज येलो कलर। बच्चों कलर रटने नहीं है, आपको ये पूछा जाएगा दिस इज येलो कलर, व्हाई दिस येलो? ड्यू टू पोलराइजेशन। अब बच्चों एक बात बताओ, NaCl, NaBr, NaI। बच्चों NaCl, NaBr, NaI, क्या स्टूडेंट ये कहता, बच्चा कहता इस डायरेक्शन में भी क्या स्टूडेंट यहाँ पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है? बच्चों पोलराइजेशन तो इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीज। बच्चों इस डायरेक्शन में भी पोलराइजेशन इंक्रीज। क्या डार्कनेस इंक्रीज?
ये बात रॉन्ग। बच्चों डार्कनेस इंक्रीज ये डिपेंड करता किस पर, डी एंड पी ब्लॉक। बच्चों एस ब्लॉक के कंपाउंड है, एस ब्लॉक के कंपाउंड तो वैसे ही कलरलेस होते हैं। बच्चों एस ब्लॉक के कंपाउंड वैसे ही कलरलेस है। डार्कनेस डिपेंड ऑन पोलराइजेशन, दिस इज वैलिड फॉर डी एंड पी ब्लॉक। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये PbI4 है। बच्चों ये SN स्टूडेंट, ये मैंने PbI4 की जगह बच्चों एक कंपाउंड में और ले रहा हूं स्टूडेंट, एक कंपाउंड में ये ले रहा हूं HgI2 है। बच्चों HgI2 है, HgI2। इस HgI2 का रेड कलर है। बच्चों इस HgI2 का रेड कलर है। इसका रेड कलर बच्चों किसकी वजह से, नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 dd ट्रांजिशन, नंबर 3 चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, नंबर 4 पोलराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों Hg है, Hg+2 है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों Hg+2, इसका फॉर्मूला 5d10 है। बच्चों Hg+2 इसका फॉर्मूला 5d10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, बच्चों अनपेयर्ड 0, dd ट्रांजिशन नहीं होगा, d0 और d10 dd ट्रांजिशन नहीं, चार्ज ट्रांसफर भी नहीं। क्या बच्चों आयोडीन की लार्ज साइज, कलर ऑफ दिस कंपाउंड रेड कलर ड्यू टू, बच्चों रेड कलर ड्यू टू, ये तीनों बातें रॉन्ग, ये बात राइट। स्टूडेंट क्लियर हुआ? अब बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, which compound colored and paramagnetic, which compound colored and paramagnetic, 1 2 3 4, number 1 VOSO4, number 2 K3 CuCN4। बच्चों ये क्वेश्चन पहले एम्स में आया। नंबर 3 K2Cr2O7, नंबर 4 KMNO4। which compound is colored and paramagnetic, which compound is colored and paramagnetic? यस। अब बच्चों मैं फोर्थ ऑप्शन कभी नहीं दूंगा, अब बच्चों मैं फोर्थ ऑप्शन कभी नहीं दूंगा, और अब मैं सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगा। बच्चों मैं फोर्थ ऑप्शन इसलिए देता था ताकि मैं सॉल्यूशन नीचे प्रॉपर लिख सकूं। बच्चों ये फोर्थ ऑप्शन क्यों दिए, यहां मैं सॉल्यूशन लिख सकता हूं। अगर मैं यहां लिखूंगा तो बच्चों सॉल्यूशन कैसे दूंगा, सॉल्यूशन कैसे दूंगा? यस। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, यस बच्चों, विच कंपाउंड कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। अब वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, KMNO4 की बात करें, बच्चों KMNO4 का पर्पल कलर है, इसका ऑरेंज कलर है। बच्चों ये कलर्ड है, बट मैग्नीज +7, क्रोमियम 6, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये दोनों D0 कलर्ड के साथ पैरा चाहिए। बच्चों ये कलर है बट पैरा नहीं, दो बात तो रॉन्ग। अब बच्चों मुझे बताओ कॉपर है, कॉपर इस केस में +1 है। बच्चों कॉपर +1, कॉपर +1 का फॉर्मूला 3d10 है। बच्चों कॉपर का फॉर्मूला होता 3d10 4s1, 3d10 4s1, 3d10 अनपेयर्ड 0, डायामैग्नेटिक, अपन को पैरा चाहिए। अब स्टूडेंट आप मुझे बताओ, अब आपको ये ऑप्शन नहीं आता, ये ऑप्शन नहीं आता, 3 ऑप्शन रॉन्ग, आंसर 4। बच्चों रही बात समझने की, वेनेडियम की OS, बच्चों वेनेडियम की X, ऑक्सीजन की -2, बच्चों वेनेडियम की X, ऑक्सीजन की -2, ये पूरा यूनिट है सल्फेट। बच्चों ये पूरा यूनिट है सल्फेट -2, इसको सॉल्व करोगे तो X = +4, और बच्चों वेनेडियम +4 का फॉर्मूला 3d1 है। बच्चों वेनेडियम +4 का फॉर्मूला 3d1 है। बच्चों वेनेडियम होता 3d3 4s2, +1 बोला 3d1 है। बच्चों अनपेयर्ड 1 है, पैरामैग्नेटिक भी है, कलर भी है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया? बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? विच कंपाउंड कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, ये एम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब बच्चों आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन CuSO4। स्टूडेंट जानते हो ये कैसा कंपाउंड है? बच्चों ये कंपाउंड एनहाइड्रस है, वाटर नहीं है। स्टूडेंट ये कंपाउंड एनहाइड्रस है, कॉपर की OS +2 है। बच्चों कॉपर का फॉर्मूला 3d10 4s1, 3d10 4s1, कॉपर +2 3d9, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस कंपाउंड पैरामैग्नेटिक, दिस कंपाउंड पैरामैग्नेटिक,
बट दिस इज व्हाइट। ये क्वेश्चन नीट का फेमस क्वेश्चन। बच्चों ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक, फिर भी ये व्हाइट है। अरे बच्चों ये पैरामैग्नेटिक फिर भी व्हाइट है। स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कलर्ड होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हुए भी व्हाइट। एक्चुअली बच्चों इसमें जैसे ही वाटर मिलाओगे, स्टूडेंट इसको कहते हैं एनहाइड्रस, और जैसे ही वाटर मिलाया CuSO4.5H2O, क्या बच्चों ये हाइड्रेटेड है क्या? नहीं स्टूडेंट, ये एनहाइड्रस है और ये हाइड्रेटेड है। और बच्चों इसको कहते हैं ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल हाइड्रेटेड CuSO4। अब एक्चुअली स्टूडेंट यहां पर बच्चों यहां पर वाटर आ गया। स्टूडेंट जैसे ही यहां पर वाटर है, वाटर लिगेंड है, और बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड डी सबसेल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। बच्चों यहाँ वाटर लिगेंड है, डी सबसेल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। अब बच्चों लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिट हुआ, डी ट्रांजिशन हुआ, और बच्चों यहाँ वाटर ही नहीं है, स्प्लिटिंग नहीं होगा। स्टूडेंट स्प्लिटिंग नहीं होगा तो कलर नहीं है। बच्चों व्हाइट को कलर नहीं बोलते हैं, व्हाइट को कलर नहीं बोलते। ये पूरा इरेज ऑल एक लाइन स्टार लगा के लिख रहा हूं बच्चों। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ये लाइन नीट की स्टार लाइन। एनहाइड्रस CuSO4 व्हाइट, एनहाइड्रस CuSO4, एनहाइड्रस CuSO4 पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड व्हाइट। बच्चों एनहाइड्रस CuSO4 पैरामैग्नेटिक एंड व्हाइट, बट hydrated CuSO4, but hydrated CuSO4 is blue color. Hydrated CuSO4 is blue color because in presence of H2O ligand, बच्चों in presence of H2O ligand, बच्चों in presence of H2O ligand DD transition possible। बच्चों in presence of H2O ligand DD transition possible। बच्चों in presence of H2O ligand very very important। anhydrous CuSO4 paramagnetic and white, but hydrated CuSO4 is blue color। in presence of H2O ligand DD transition possible। स्टूडेंट या तो मैं ये बोलूं या फिर बच्चों इसकी जगह in presence of H2O ligand crystal field splitting, crystal field splitting। बच्चों आपको याद है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पॉसिबल। इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पॉसिबल। बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा तभी तो डीडी ट्रांजिशन होगा। बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा तभी डीडी ट्रांजिशन होगा। ये स्लाइड नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इधर देखना, ये मेरे पास CuSO4 है और स्टूडेंट ये CuSO4 +2 है, ये अभी एनहाइड्रस है। इस एग्जांपल में कॉपर +2, उसका फॉर्मूला 3D9, अनपेयर्ड 1, पैरामैग्नेटिक, फिर भी व्हाइट। बच्चों जैसे ही इसमें वाटर मिलाया ये बच्चों ऐसा हो गया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नीट में बहुत आता। दिस इज नाउ हाइड्रेटेड। बच्चों हाइड्रेटेड और कॉपर अभी भी +2 में, कॉपर +2 3D9, अनपेयर्ड 1, पैरामैग्नेटिक और बच्चों ब्लू कलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जेई एडवांस 3 जुलाई को होगा तो नीट कब होगा? अरे भैया नीट हो जाएगा, तुम पढ़ लो ना बच्चों। तुम्हारी प्रिपरेशन है ना 3 मई के अकॉर्डिंग करो। बच्चों तुम्हारी प्रिपरेशन को उसी स्पीड से करो। ये मत सोचो कि 3 मई को नहीं होगा, 3 जून को होगा, 3 जुलाई को होगा। अगर स्टूडेंट 2 में, चलो 2 में स्टूडेंट आप अपनी स्पीड इसके अकॉर्डिंग रखें। अब बच्चों थोड़ा आगे हो गया, मई की जगह जून में हुआ या जुलाई में हुआ तो बच्चों ये आपको 2 मंथ है ना, बोनस है आपके लिए। आपके लिए ये 2 मंथ बच्चों बोनस है जिसमें आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। 2 बार नीट का रिवीजन कर सकते हैं बच्चों। लास्ट ईयर भी बच्चों 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुआ था, तो ये जो टाइम मिला था इस टाइम में बच्चों ने बहुत अच्छा रिवीजन किया था। बच्चों पहले से ही अपन माइंड सेट कर लेंगे कि जून में होगा क्या जुलाई में होगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बच्चों आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़िए और हम आपका सिलेबस मार्च तक कवर करवा देंगे। सुपर अचीवर बैच का सिलेबस मार्च एंड तक आपका पूरा हो जाएगा।
मार्च एंड तक बच्चों आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा सुपर अचीवर बैच का। ओके, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बच्चों अप्रोक्सीमेट मार्च एंड तक, और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसलिए बच्चों ये टाइम वेस्ट नहीं करें। ये जो 2 मंथ मिलेंगे ना, ये आपके लिए बोनस है। ये जो 2 मंथ बच्चों मिले, 2 मंथ आप लोगों के लिए बोनस, आप लोगों के लिए बोनस है, जिसमें आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं और अपने वीक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये मेरे पास कंपाउंड है बच्चों, ये मेरे पास कंपाउंड है, एनहाइड्रस है। स्टूडेंट, ये एक तरह से टेस्ट ऑफ वाटर है बच्चों, टेस्ट ऑफ वाटर। लेबोरेटरी में वाटर को टेस्ट करना है बच्चों, लेबोरेटरी में वाटर को टेस्ट करना है कि गिवन लिक्विड वाटर है कि नहीं। बच्चों, ये मेरे पास व्हाइट सैंपल था बच्चों, ये CuSO4 का व्हाइट सैंपल। जैसे ही मैंने इसमें वाटर मिलाया, ये जो व्हाइट कलर था दिस बिकम ब्लू बच्चों, ये व्हाइट था, दिस बिकम ब्लू। ओके, एनहाइड्रस CuSO4 व्हाइट बच्चों, एनहाइड्रस CuSO4 व्हाइट बट हाइड्रेटेड CuSO4 ब्लू कलर। ओके, अब स्टूडेंट एक सिंपल क्वेश्चन, वाटर टेस्टेड बाई बच्चों, वाटर टेस्टेड बाई, लेबोरेटरी में वाटर का टेस्ट किससे करोगे? नंबर 1 लिटमस पेपर, बच्चा कहता लिटमस पेपर ले लो। नंबर 2 एनहाइड्रस CuSO4। नंबर 3 बच्चों क्या, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। नंबर 4 मेथिल ऑरेंज। बच्चों, आप लोगों ने कभी सुना हो फिनोप्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर होते हैं। नंबर 5 बच्चों डाई मेथिल ग्लाइओक्सिम बच्चों, नंबर 5 डाई मेथिल ग्लाइओक्सिम। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वाटर टेस्टेड बाई, ये तो मैंने पॉइंट पढ़ा दिया बच्चों, ये तो मैंने पॉइंट पढ़ा दिया, बट आप आंसर दो। वाटर टेस्टेड बाई, ये सिंपल क्वेश्चन आता, वाटर टेस्टेड बाई बच्चों, वाटर न्यूट्रल होता है, लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं। अरे बच्चों, ये यस, वाटर बच्चों न्यूट्रल है, लिटमस पेपर पर इफेक्ट नहीं। फिनोप्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर है बच्चों, इंडिकेटर के साथ नहीं। DMG निकल का टेस्टिंग करता है, तो स्टूडेंट एनहाइड्रस CuSO4 बच्चों, एनहाइड्रस CuSO4 में जैसे ही वाटर मिलाया ये ब्लू कलर आया बच्चों, एनहाइड्रस CuSO4 में वाटर मिलाया ब्लू कलर आया। ओके, चलिए बच्चों एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंपाउंड colored and paramagnetic, which compound colored and paramagnetic? Yes, number 1 CuSO4, number 2 ZnSO4 dot 7H2O, number 3 KMnO4, number 4 CuSO4 dot 5H2O, number 5 K2Cr2O7 बच्चों, K2Cr2O7। Which compound colored and paramagnetic? बच्चों 5 ऑप्शन का पोल है, Which compound colored and paramagnetic? स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ना, एक ऑप्शन रह गया था बच्चों, एक ऑप्शन और रह गया, AgBr। Which compound colored and paramagnetic? Which compound colored and paramagnetic? Yes. स्टूडेंट मैं आपसे क्या पूछूं, विच इज कलर्ड? बच्चों मैं कलर्ड पूछता तब तो बहुत आंसर है, कलर्ड के साथ पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट ये Zn+2 है बच्चों, Zn+2 D10 है बच्चों, Zn+2 D10 है, ये तो पक्का डाया हो गया बच्चों। KMnO4 +7 है, ये 3D0 N0 स्टूडेंट डाया है, इसका पर्पल कलर है बट बच्चों डाया। स्टूडेंट AgBr है बच्चों, Ag+1 स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला 4D10 N0 डायामैग्नेटिक, इसका कलर बच्चों येलो कलर है AgBr का, येलो प्रिसिपिटेट, बट बच्चों डाया है। K2Cr2O7 +6 बच्चों 3D0 N0 डाया है बट इसका ऑरेंज कलर। स्टूडेंट अपन को कलर के साथ पैरा चाहिए, क्या स्टूडेंट आंसर फर्स्ट लगा दूं? क्या बच्चों आंसर फर्स्ट लगा दूं? कॉपर प्लस टू बच्चों 3D9 अनपेयर्ड 1 पैरामैग्नेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट।
एनहाइड्रस CuSO4 व्हाइट बट हाइड्रेटेड CuSO4। बच्चों यहाँ हाइड्रेटेड है, अनपेयर्ड 1 पैरामैग्नेटिक भी है और इसका ब्लू कलर भी है, और स्टूडेंट एनहाइड्रस है तो बच्चों ये व्हाइट है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? विच, अरे व्हाइट को कलर नहीं बोलते, व्हाइट अरे कलर ही होता है, व्हाइट कलर नहीं है। व्हाइट बच्चों कलरलेस ही है, कलरलेस बोलो या व्हाइट एक ही बात है। तो बच्चों ये कंपाउंड इस तरह से अपन ने किया। अब स्टूडेंट एक चीज एक्स्ट्रा, हेलोजन होते हैं ना बच्चों, जो हेलोजन मॉलिक्यूल होते हैं, हेलोजन, यस स्टूडेंट, बच्चों अब क्लियर है? एक सेकंड, यस यस स्टूडेंट। अब इधर देखिए बच्चों, स्टूडेंट ये मेरे पास हेलोजन मॉलिक्यूल है बच्चों, ये हेलोजन है। हेलोजन स्टूडेंट Cl है, Cl का फॉर्मूला होता है बच्चों 3s2 3p5। स्टूडेंट अब तो क्लियर है बच्चों? यस स्टूडेंट, Cl का फॉर्मूला 3s2 3p5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। स्टूडेंट यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, Cl के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट बच्चों Cl2 के फॉर्म में रहता। बच्चों Cl है ना, Cl2 के फॉर्म में रहता। बच्चों Cl है ना, Cl2 के फॉर्म में रहता। जब Cl2 के फॉर्म में रहेगा तो स्टूडेंट एक हेलोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें से अनपेयर्ड 1, और बच्चों एक दूसरा। स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम हो रही है? यस स्टूडेंट, अब नहीं होगा, कुछ लैग हो रहा था, अब नहीं होगा। यस बच्चों, या अब क्लियर है बच्चों? ओके चलिए स्टूडेंट, ये Cl है बच्चों, ये Cl है, एक Cl के 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl के भी 7। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे बच्चों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हेलोजन मॉलिक्यूल आर डायामैग्नेटिक, हेलोजन मॉलिक्यूल आर डायामैग्नेटिक, फिर भी बच्चों कलर्ड है। स्टूडेंट हेलोजन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है, सारे हेलोजन कलर्ड है बच्चों, हेलोजन आर। स्टूडेंट क्यों हेलोजन कलर्ड होते हैं? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों, हेलोजन मॉलिक्यूल आर कलर्ड। बच्चों मैं पूछूं हेलोजन आर कलर्ड क्या ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? नो, हेलोजन मॉलिक्यूल आर कलर्ड बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन excited to high energy after absorption of visible light। बच्चों हेलोजन कलर्ड है क्योंकि उस मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। F2 Cl2 Br2 I2। बच्चों सारे हेलोजन कलर्ड, क्या सभी हेलोजन के कलर एक जैसे? स्टूडेंट इसका कलर होता पेल येलो बच्चों, इसका कलर ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन आपने बच्चों सुना हो कभी, रेडिश ब्राउन कलर बच्चों, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर, और आयोडीन का डार्क वायलेट कलर बच्चों, आयोडीन का डार्क वायलेट। ये दो कलर सभी स्टूडेंट को याद रखने हैं बच्चों। ये F2 स्टूडेंट से बट कलर डिफरेंट है बच्चों, नीचे गए डार्क हुआ बच्चों, नीचे गए डार्कनेस क्या हुआ? इंक्रीज। ऑल हेलोजन आर कलर्ड बच्चों, हेलो स्टूडेंट मेरा आंसर दो, व्हाई हेलोजन आर कलर्ड बच्चों, व्हाई हेलोजन आर कलर्ड? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, हेलोजन कलर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या DD ट्रांजिशन, क्या प्रमोशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू हाई एनर्जी आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट बच्चों, प्रमोशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। एक बच्चों यहाँ पर पोलराइजेशन रीजन नहीं है बच्चों, पोलराइजेशन है ना कंपाउंड में होता है, ये कोई कंपाउंड नहीं है बच्चों। पोलराइजेशन है ना, ये जो मैंने बात बताई थी स्टूडेंट, पोलराइजेशन की बात करूं तो बच्चों पोलराइजेशन ये कंपाउंड में हुआ था, ये AgCl है, AgCl AgBr AgI कंपाउंड लिया था तो बच्चों पोलराइजेशन है, कंपाउंड लिया था तो पोलराइजेशन। Hgi2 का रेड कलर बच्चों, Hgi2 का रेड कलर अगेन पोलराइजेशन है, तो बच्चों इस समय इसका कलर
इस समय इसका कलर वाई हेलोजन आर कलर्ड, वाई हेलोजन आर कलर्ड। उसके पीछे रीजन बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। और बच्चों क्या सभी के कलर एक जैसे? बच्चों सभी के कलर एक जैसे? यस के नो? नो। विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज? बच्चों विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज इन हेलोजन ग्रुप? Which property increases in halogen group? Number 1, 2, 3, 4. Number 1, darkness. Number 1, darkness. Number 2, melting point. Melting point. Number 3, reactivity. Which property increases? Darkness, melting point, reactivity. Electronegativity. Which property increases down the group? Which property increases down the group? Number 5, 1 and 2. Which property increases down the group? Yes. बच्चों हेलोजन ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज? सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन बच्चों डार्कनेस। विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज इन हेलोजन ग्रुप? यस बच्चों। स्टूडेंट विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज इन हेलोजन ग्रुप्स? बिल्कुल आज मॉड्यूल अपलोड कर लेंगे बच्चों, आज मॉड्यूल अपलोड कर लेंगे। विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज इन हेलोजन ग्रुप? डार्कनेस तो पक्का, F2Cl2 Br2 I2। स्टूडेंट ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है बच्चों, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। कोवलेंट मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वांडरवाल फोर्स होता है। नीचे गए मास इंक्रीज, वांडरवाल फोर्स इंक्रीज। बच्चों फोर्स इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। बच्चों मोर रिएक्टिव फ्लोरीन है, मोर रिएक्टिव फ्लोरीन है, ये बात रॉन्ग। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मोर है, ये रॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट डार्कनेस बच्चों, इसका पेल येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन और डार्क वायलेट। स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन कलर इंक्रीजेज, डार्कनेस इंक्रीजेज। ओके, तो बच्चों एक कलर टॉपिक बहुत अच्छी तरह से किया। स्टूडेंट एक डी ब्लॉक का संडे को एमसीक्यू सेशन रख दे क्या? बच्चों संडे को डी ब्लॉक का एमसीक्यू सेशन, अगर आप फ्री हो तो बच्चों संडे को, जिसमें मैं एनटीए के यस जिसको अटेंड करना है वो अटेंड कर लो, कर लेना बच्चों। संडे को स्पेशल क्लास 11 AM पर। बच्चों संडे को एक स्पेशल क्लास रखेंगे 11 AM पर। ओके यस, जिसमें डी ब्लॉक के एनटीए के क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों 11 AM पर संडे को स्पेशल क्लास, जिसमें अपन एनटीए अभ्यास के डी ब्लॉक के एमसीक्यू डिस्कस करवाऊंगा। 11 पर पीजे सर की क्लास है, 10 बजे रख ले। स्टूडेंट संडे को कॉम्बैट है, सॉरी बच्चों संडे को कॉम्बैट भी आप लोगों का है। यस 9:30 टाइम रख दूं बच्चों, 9:30 to 10:30। ओके 9:30 स्टूडेंट, ठीक है। नहीं मॉर्निंग में 9 बजे, चलो बच्चों नहीं स्टूडेंट मैं मॉर्निंग में रख रहा हूं 9:30। अब फिक्स है, जिसको अटेंड करना है वो कर ले 9:30 AM। यस बच्चों 9:30 AM, अरे PM नहीं, मैं ये बच्चों 9:30 AM। ओके अरे स्टूडेंट ये रही क्लास, हटा दो, कोई क्लास नहीं। यस स्टूडेंट मैं पोल करवा रहा हूं, पोल में मुझे यस 9:30 के टाइम पर जो एग्री हो वो पोल कर देना, मैं उसके अकॉर्डिंग रखूंगा, 1-2 बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं। यस बच्चों 9:30 वाले जो भी हो यस करें 9:30 AM। यस ठीक है, 70% बच्चे हैं। और 9:30 स्टूडेंट 9:30 टाइम फाइनल रखा है बच्चों। स्टूडेंट 9:30 टाइम फाइनल है AM में, ठीक है स्टूडेंट 9:30 AM। डी ब्लॉक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके अब स्टूडेंट अपना अगला टॉपिक जो
था वो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये टॉपिक भी डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी बच्चों डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके चलिए बच्चों, बाय बच्चों, सेशन अवर कर रहा हूं। एकेएम सर की क्लास है मॉर्निंग में स्टूडेंट, ये टाइम है। ओके चलिए बच्चों, सेशन अवर 9:30 AM। ओके स्टूडेंट।